principal, teachers, my dear. Assalamu alaikum. It's really a great pleasure for me to say something in front of you. And first time I'm speaking in Rabodi because I belong to Rabodi and never spoke in Rabodi school. Alhamdulillah, it's my honor that sir invited me to say something in front of you. Though there are parents also, therefore I would like to speak in bilingual things. बताने से पहले जब मैं आज के मूवी टॉपिक के बारे में और ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस कर रहा था सर से, उसी सर से, तो जनरली अभी हवा जो फैली हुई है और इस वक्त में जो मंजर है, 10वीं का एग्जाम होता है, 10वीं के एग्जाम से पहले मेरी सर से भी डिस्कशन तो यही हो रहा था कि हमारे यहाँ पर अक्सर सीरियसनेस का लेवल या पारा कब चढ़ता है, जब हम 10th स्टैंडर्ड में होते हैं। 10th स्टैंडर्ड में ही हमको स्टडी टेक्निक्स, 10th स्टैंडर्ड में ही हमको हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम, 10th स्टैंडर्ड में ही हमको करियर की प्लानिंग कैसी करनी है, किस तरीके से प्लानिंग करनी है, करियर के ऑप्शंस कौन कौन से है, कैसे कंसंट्रेशन को डेवलप किया जाता है, सारी चीजें हमको सिर्फ और सिर्फ याद आती है सिर्फ 10वीं में ही। क्या 10वीं से पहले हमारे कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम्स नहीं होते? लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जैसा हम तबसरा करते रहते हैं कि अक्सर के 10वीं का साल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह से हम सारी इंपॉर्टेंस की सारी जो कुव्वत रहती है हमारी, वो 10वीं के एग्जाम पर ही मुलविस करने की कोशिश करते हैं या मरकूज करने की कोशिश करते हैं। बाकी दिगर चीजें हम भूल जाते हैं। आपको पता है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री सीखनी है, अगर आपको 12th स्टैंडर्ड के अंदर बेस्ट स्कोर लाना है जेई में, तो आपको पता है कोई ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। और ट्रिग्नोमेट्री के लिए शर्त यह है कि ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक रूल्स आने चाहिए। और बेसिक रूल्स कहां से स्टार्ट होते हैं? 9th स्टैंडर्ड से। सिमिलरली सब चीजों के लिए अगर आपका फाउंडेशन और बेस क्लियर नहीं है तो आप बड़ी इमारत उसके अंदर तामीर नहीं कर सकते। इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारा हर वो एग्जाम, चाहे वो बोर्ड से रिलेटेड हो या ना हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर 10वीं का बोर्ड भी खत्म हो जाए, तो क्या हम पढ़ना छोड़ देंगे? हो सकता है कि 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड भी गवर्नमेंट खत्म कर दे, सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम पर ही सारी चीजें कर दे, तो क्या हम पढ़ना छोड़ देंगे? हमारी जिंदगी में हर आने वाला एग्जाम, हर आने वाला जो इवैल्यूएशन का सिस्टम है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमको समझना है। और सबसे पहली चीज, आज के इस टॉपिक जो सर ने मुझे कहा कि भाई ये रखो कि आप हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशंस, एग्जामिनेशन में आने वाली दिक्कतें, परेशानियां, कैसे कंसंट्रेशन, स्टडी टेक्निक्स, इस चीज के ऊपर आप बात करो। क्योंकि यहाँ पर जो ऑडियंस है वो अभी 9th स्टैंडर्ड की है मैक्सिमम, ओके, कुछ 10th के भी है, 10 के भी है और 40 के भी है। कि सबसे बड़ा मसला अभी है कि सबसे बड़ी चीज जो हमारे सामने आ रही है, आज तक हमने जो कुछ किया या ना किया, सीरियसनेस हमारे अंदर थी या ना थी, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब आप खुली तब सवेरा, ये कुछ चीजें जो है हर बच्चा ही चाहता है या हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनका बच्चा टॉपर बने। कितने लोग ऐसे यहाँ पर जो टॉपर बनना चाहते हैं? कुछ लोग नहीं चाहते, वेरी गुड। कुछ लोग क्यों नहीं चाहते हैं? इसकी वजह क्या है? कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो 60 साल के बाद भी मजदूरी करना चाहते हैं? कितने लोग हैं ऐसे भी हैं जिनको मजदूरी करना बड़ा पसंद है? 65 साल की उम्र तक वो कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर काम करना चाहते हैं, हमाली करना चाहते हैं, ऐसा कोई है? कोई कंफर्ट जोन अपना छोड़ना नहीं चाहता है? फिर हम अपने लिए बेस्ट से बेस्ट चीज क्यों नहीं सोच सकते? जब हम अपने आप को तकलीफ में नहीं देख सकते, हमारा फ्यूचर हमको एकदम बेहतरीन चाहिए, तो फिर हम फ्यूचर के लिए उस तरीके के जो एफर्ट्स होते हैं, प्रिपरेशंस होती है, वो क्यों नहीं करें? ये टॉपर की कुछ क्वालिटीज है जो टॉपर में रहती है।
सेल्फ कॉन्फिडेंस। हर बच्चा टॉपर बनना चाहता है। टॉपर वाले बच्चे में जो काबिलियत होती है उसमें से सबसे पहली चीज ये है कि उसके अंदर कूट कूट कर कॉन्फिडेंस भरा होता है। सेकेंड चीज जो होती है वो ड्राइविंग फोर्स। उसमें अंदर से एक चीज आती है जो उसको उठकर खड़ा कर देती है। अचानक से आपने सुना होगा एक लड़का 2 बजे रात तक पढ़ाई कर रहा है। 2 बजे रात तक पढ़ाई कर रहा है। उसकी अम्मी कह रही है बेटा सुबह आपको फजर में उठना है, लेकिन वो बच्चा कह रहा है कि मैं उठ जाऊंगा, और वो 2 बजे सोता है और बाकायदा फजर में उठ भी जाता है। फजर में क्या, वो ताज्जुद में उठ जाता है। तो वो कौन सी फोर्स है, वो कौन सी ड्राइविंग फोर्स है जो उन लोगों में होती है? हम इसके ऊपर थोड़ी गुफ्तगू करेंगे आज कि वो कौन सी चीज है जो इंसान को टॉपर बनाती है। एक बच्चे को अचानक से इतना सीरियसनेस कहां से आ जाता है? कुछ बच्चे अपने फ्यूचर के ताल्लुक से कुछ भी सीरियस नहीं है, लेकिन चंद बच्चे जो है उनमें अंदर से ऐसी कौन सी चीज आती है, कौन से उनमें अंदर से ऐसी चिंगारियां लगती है जो उनको कामयाब बना देती है? कंसिस्टेंसी एंड कंसंट्रेशन। वो अपना एक एक चीज को इतना बेहतरीन तरीके से प्लान करते हैं। उनका परफॉर्मेंस की जो कंसिस्टेंसी होती है वो बेहतर होती है। उनका कंसंट्रेशन का लेवल जो होता है वो भी एकदम आला दर्जे का होता है। लिसनिंग स्किल, जब वो सुनते हैं, जब वो बात को पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो एक एक लेक्चर्स में उनके जो लिसनिंग की स्किल होती है वो बहुत ही आला दर्जे की होती है। वो कैसे होता है? और उनका एक अपना एक तरीका होता है। अगर आप मेरे जमाने के कुछ टॉपर्स थे जिनका हमको एक्सपीरियंस है, उनकी बात ले ले तो वो अपने जमाने में नोट्स बनाया करते थे। और कुछ बच्चों के ऐसे नोट्स होते थे कि कुछ सालों बाद में वो टीचर उस नोट्स को रिफर करके पढ़ाता था। इंजीनियरिंग की बात में कर रहा हूं, ऐसे बच्चे हो गुजरे। एक हमारे एक सीनियर हुआ करते थे, जावेद नाम था उनका। तो उनके नोट्स इंजीनियरिंग कॉलेजेस में उनकी डिमांड थी कि कोई जावेद के नोट्स। तो हमको लगता था कि जावेद कोई बड़ा प्रोफेसर होगा, कोई पीएचडी होगा। वो प्रोफेसर नहीं थे, जावेद पे फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे। उनके नोट्स इतने मशहूर कि बड़े से बड़े कॉलेज में प्रोफेसर उसको रिफर करके पढ़ाते थे, इतना लेवल। तो कुछ एक अलग तरीका होता है। वो सब चीजें क्या होती है, ये आज की गुफ्तगू में, आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करने की कोशिश वही करेंगे कि वो कौन सी चीज है जो इंसान को तरक्की के लिए, तरक्की की राह पर भेज देती है। ये सोचे समझे बगैर कि कितनी तकलीफ हो रही है, ये सोचे समझे बगैर कि उसके घर में पढ़ने के लिए जगह है या नहीं है, ये सोचे समझे बगैर कि उसका घर पतरे का है या स्लैब का है, ये सोचे समझे बगैर कि उसके अब्बा की आमदनी कितनी है, ये सोचे समझे बगैर कि वो किस कौम से ताल्लुक रखता है। ये सारी चीजों को भूल कर वो बच्चा कामयाबी की तरफ निकल जाता है। वो कौन सी चीजें, और वो चीजें अगर हमारे अंदर आ गई मेरे प्यारे बच्चों, तो हम भी कामयाब हो जाएंगे। यहाँ भी कामयाब होंगे इंशाल्लाह। आने वाली जो जिंदगी हमारी मरने के बाद की, वहां भी कामयाब होंगे। लेकिन इस दुनिया में अगर हमको जीना है तो हमको बेस्ट पॉसिबल थिंग लेकर इस दुनिया से जाना है। यहां पर भी हमारा नाम करना है, और आने वाली जो जिंदगी होती है उसमें भी अल्लाह को राजी करके यहां से जाना है। सब चाहते हैं ना वैसा? ये कुछ रिसर्च है कि आपका जो दिमाग होता है उसका कैपेसिटी कितनी होती है मेमोरी को स्टोर करने की। आपने सुना होगा कि अल्लाह ताला ने इंसान को एक खास दर्जा दिया। उस दर्जे का नाम यह है अशरफुल मखलूकात। तो सबसे पहली चीज जो किसी भी चीज में आपको एक्सेल कराती है या एक्सेलेंस प्रोवाइड करती है, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड हो, चाहे वो बिजनेस की फील्ड हो, चाहे वो किसी और दुनिया का कोई भी शोबा हो, उसमें सबसे पहली चीज जो आपको कामयाबी के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन देती है वो ये है कि टू नो योरसेल्फ, अपने आप को पहचानना। हु एम आई, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन। इसका जवाब हमको अल्लाह ताला खुद देता है कि आप अशरफुल मखलूकात हो, यू आर ग्रेटेस्ट अमंग ऑल क्रिएचर्स। सारी क्रिएचर्स में सबसे आला अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको दिमाग दिया है।
अक्ल सलीम दी और अल्लाह ताला उससे जवाब लेने वाला है। अकाउंटेबिलिटी, आपके पास में चॉइसेस का इख्तियार है, चॉइसेस का इख्तियार आपके पास में, आपके पास में दिमाग दिया है, आपके पास में सलाहियतें दी हुई। कितनी सलाहियतें दी हुई है यहां पर देखिए आप, 2.5 पेटाबाइट्स की मेमोरी होती है हमारे दिमाग में। ये अप्रोक्सीमेटली किसी ने बनाया, बताया, इससे ज्यादा भी हो सकती है। किसी ने अंदर जाकर उसमें कोई थर्मामीटर लगा के चेक नहीं किया। मेमोरी को गिनने के तरीके अलग अलग, केबी, एमबी, जीबी, जीबी के बाद क्या होता है टीबी, टीबी के बाद क्या होता है गीगाबाइट, गीगाबाइट तो जीबी हो गया ना, फिर टेराबाइट, टेराबाइट के बाद में होता है पेटाबाइट्स। पेटाबाइट्स होता है 1024 टाइम्स ऑफ टीबी। यानी हमारे मोबाइल में अभी अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे तो मैक्सिमम अभी 256 जीबी का इनबिल्ट मोबाइल इस यहां पर आया है। 512 जीबी का भी हो सकता है आईफोन वगैरह का, उससे ज्यादा फोन की कैपेसिटी नहीं आई है। उसका भी अगर वो 1024 टाइम्स होती है तो तब वो टेराबाइट होता है, और उसका भी 1000 टाइम्स, और फिर उसका 2.5 गुना, मतलब 2.5 पेटाबाइट्स इतना होता है। एक सिंपल वर्ड में अगर उसको दिखाया जाए तो अगर कैलकुलेट किया जाए उसको वीडियो के फॉर्म में, तो ऐसी फिल्म जो 300 साल तक खत्म नहीं होगी, 300 साल तक मेरे मोबाइल में भी रिकॉर्डिंग हो रही है, उसकी भी एक लिमिट है। 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे की स्पीच को रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन उससे ज्यादा वो रिकॉर्ड नहीं कर सकता है। 300 साल तक रिकॉर्डिंग खत्म नहीं होगी, उतनी मेमोरी अल्लाह ताला ने यहाँ दी है। उसी तरीके से बेशुमार सलाहियतों को अल्लाह ताला ने आपको दिया है, पता है आपको। और अगर हम अब ये कहेंगे कि हमें वो क्वालिटी नहीं है, हमारा कंसंट्रेशन इतना जमता नहीं है, सर वो फला फला का मेमोरी पावर ज्यादा है, फला फला का मेमोरी पावर ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, उसका फोकस ज्यादा है, सर वो ज्यादा ज़हीन है, मैं कम ज़हीन हूं, इस तरीके के सवाल इनवैलिड है। नेक्स्ट, अब मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से बिहेवियर हमारा चेंज होता है। ये 2 बच्चे हैं, सपोज ये एक बच्चा ये और दूसरा बच्चा ये। अब एक बच्चे के मैं कान में कह रहा हूं कि बेटा 10th स्टैंडर्ड में हो, 16 घंटे पढ़ाई करोगे तो कामयाब हो जाओगे, 16 घंटे पढ़ाई करोगे तो नीट में आपको 600 से ऊपर नंबर मिल जाएंगे और आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। वो बच्चा मेरी बात को सुनता है, मेरी बात को सुनता है, इंफॉर्मेशन मैंने दिया उसको, सुनने के बाद में उस बात को इंटरनली रिप्रेजेंट करता है, यानी उस बात को अपने अंदर प्रोसेस करने के बाद में उस बात को हल्के में लेना है, सीरियसली लेना है, इग्नोर करना है, डिस्टॉर्ट करना है, डिलीट करना है, या एज इट इज लेना है। डिस्टॉर्ट करना है, डिलीट करना है, इग्नोर करना है, या फिर उसको एज इट इज लेना है। सपोज एक बच्चे ने वैसी के वैसी मेरी बात को ले लिया, जिस लैंग्वेज के थ्रू, साउंड के थ्रू, फीलिंग्स के थ्रू, टेस्ट के थ्रू, पिक्चर के थ्रू इंफॉर्मेशन को उसके यहाँ पर बोला गया, मैंने उसको कान में कहा, बेटा कामयाबी तेरे कदम चूमेगी अगर आप 16 घंटे पढ़ाई कर लेते। तो बच्चे ने सेम बात को उसी तरीके से इंटरनल रिप्रेजेंट किया। रिप्रेजेंट करने के बाद में उसकी स्टेट ऑफ माइंड चेंज हुई, यानी उसकी दिमाग की जो हालत है वो उस लेवल पर आई, और लेवल पर आने के बाद में उसकी फिजियोलॉजी चेंज हुई। उसका ब्लड प्रेशर में जो चेंजेस आते हैं, जो भी रवानी में चेंजेस आते हैं, कंसंट्रेशन में चेंजेस आते हैं, और वो बच्चे ने एक्शन दिया और बच्चा वाकई 16 घंटे पढ़ना शुरू कर दिया। ये एक केस ये हो सकता है। सेकेंड केस ये हो सकता है, उसका किसी दूसरे बच्चे को मैंने कहा कान में सेम चीज कि आप 16 घंटे पढ़ाई करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। अब वो क्या कर रहा है, उसने उसको इंटरनली जो रिप्रेजेंट किया, उस बात को कैसे समझा, ये डिपेंड करता है ये सब चीजों पे। ये पहले वाले बच्चे पे भी इसी के ऊपर डिपेंड करता था। जैसा कि मैं मोबाइल की बात करूं आपसे, सपोज मुझे अगर सर को फोन लगाना है तो मैंने सर का नंबर डायल किया,
आपको पता है नंबर डायल करने के बाद भी सर का फोन यहीं पर आसपास में रहने के बावजूद भी फोन लगता नहीं है कभी कभी। क्यों? क्योंकि फोन जो लगता है वो जाता है मोबाइल स्विचिंग सेंटर पर। मोबाइल स्विचिंग सेंटर पे मैं वैलिड कस्टमर हूं, मेरा बैलेंस वैलिड है या नहीं है वो चेक होता है, और चेक होने के बाद में वो जाता है थाने की बीएससी पर, बेस स्टेशन कंट्रोलर बोलते हैं उसको हम लोग। वहां पर चेक जाने के बाद में उसका रिस्पेक्टिव जो बीटीएस होता है, हमारे घर के ऊपर जो टावर लगता है उसको बीटीएस कहते हैं हम लोग, वो वहां पर ट्रांसफर करता है, और उसकी रेंज में अगर ये मोबाइल हो तो कनेक्शन होता है। समझे? लेकिन ये कितने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है कि आपने डायल किया, डायल करने के बाद फौरन एमएससी से बीएससी, बीएससी से बीटीएस, बीटीएस से यहां पर आता है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर सारी प्रोसेसिंग हो गई। सिमिलरली हमारे दिमाग के अंदर जो चीज हमसे कही जा रही है, कही जाने के बाद में उसका प्रोसेसिंग वेरी फास्ट होगा। या तो मैं उसके ऊपर अमल करूंगा या तो उसको पूरी तरीके से डिलीट कर दूंगा, या उसका कुछ हिस्सा लूंगा, या उसकी कुछ बातों को समझूंगा, बाकी बातें कहूंगा भाई तेरे जैसे बहुत सारे आते हैं हमारे पास में, तू कौन सी खेत की मूली है। बड़े बड़े दिग्गज हमको सुधार नहीं पाए तो तू कौन सी खेत की मूली है। तेरे में कौन सा इतना टैलेंट आ गया मेरे भाई तो तू हमको सुधार दे। ऐसी बातें अंदर से कब आती है? जब उसकी इंटरनल के अंदर जो उस कंप्यूटर्स में जो फाइल रखी हुई है, आपके जहन के अंदर भी, आपके दिमाग में भी वैल्यूज की एक फाइल है। वैल्यूज का मतलब होता है थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंस फॉर मी। मेरे नजदीक वो कदरें जिसको मैं इंपॉर्टेंस देता हूं, एजुकेशन की कदर, ईमान की कदर, लाइफ की कदर, पैसे की कदर, ये सारी चीजों की वैल्यू में किसकी इंपॉर्टेंस पहले है, किसकी सेकेंड लेवल पर है, किसकी थर्ड पर है, किसकी फोर्थ पर है, ये मैं डिसाइड करता हूं। तो उसमें तालीम का कितना लेवल है? बेशक हम मुसलमान हैं तो हमारे लिए सबसे पहली चीज होती है हमारा ईमान, उसके बाद में तालीम होना चाहिए। तालीम अगर है तो ये साबित करना पड़ता है उसको उसके पुराने डिसीजन से, पुरानी मेमोरी से, पुरानी भाषाओं से, लैंग्वेज से और पुराने यकीन से। ये सबके सेट्स बने हुए हैं, और ये सेट्स कहां बने हुए हैं? हमारी अब तक की जिंदगी में। अगर हमने बचपन में ये सुना है कि मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती है, ये हमारा यकीन बन गया। भाई मेरे अब्बा रिक्शा चलाते हैं, जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ, उससे ज्यादा पैर मत फैलाओ। भाई छोटा मोटा भी कोर्स कर लेंगे हम लोग, ये यकीन, ये भी नेगेटिव बिलीफ है। मैं कहता हूं भाई जितनी चादर है उतने पैर मत फैलाओ, ऐसा नहीं। पैर फैला दो आपके, चादर चाहे तो दो खरीद लेंगे, दो चादर जोड़ देंगे ना, पैर फैला के सोना। किसने कहा एक ही चादर में सोना चाहिए? कंपल्सरी है कि एक ही चादर में सोना चाहिए? इस तरीके के जो अखबार जरिए हम सुनते हैं वो भी कहीं ना कहीं असर करते हैं। सिमिलरली मेरे पड़ोस में एक लड़का एमबीए किया है, 5,000 की नौकरी नहीं मिल रही है, ये भी एक यकीन है। तो डेवलप हुआ कि भाई इतना पढ़कर भी नौकरी नहीं मिलती है। आपने देखा उसका सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या था, उसने वाकई सीरियसली पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, उसकी पर्सनैलिटी उसको सूट करती थी या नहीं करती थी, उसने किसी से मशवरा किया था या नहीं किया था सिलेक्शन से पहले। हमने सोचे समझे बगैर एक यकीन हमने बना लिया कि नहीं नौकरी है। आस पास में जो लोगों ने डिसीजन लिए हुए, जो लोगों ने फैसले लिए हुए, उसके बेस पर हमारे सब एक बिलीव बन गए। यही असर करता है माशरा और आपके घर का माहौल। कि आपने कौन कौन सी चीजें बच्चे के सामने कही है, उसके बेस पे उसके बिलीफ, उसके यकीन, उसके डिसीजन, उसके इन्वायरमेंट से पूरा एक फाइल डेवलप हो गई। जैसे मैंने कहा कि पढ़ाई कर कर कामयाब हो जाओगे, उसने उस बात को रिजेक्ट किया, और रिजेक्ट करने के बाद में कहा तेरे जैसे बहुत सारे आते हैं। उसकी फिजियोलॉजी चेंज हुई, उसकी स्टेट ऑफ माइंड चेंज हुई, और बिहेवियर आया कि बच्चा 16 घंटे के बजाय 16 मिनट भी नहीं पढ़ता। एक्चुअली तो हमको एक्चुअली में काम किस पर करना है मेरे प्यारे बच्चों और प्यारे पेरेंट्स? हमको हम क्या बात कह रहे हैं, हम अपने बच्चों से क्या बात कर रहे हैं, हम किस चीज का तबसरा कर रहे हैं, हम किस चीज पर फोकस कर रहे हैं, हम कैसे यकीन को पाल रहे हैं, कैसे यकीन को हमने पालना चाहिए, बोलना चाहिए, अपनी जबान से कौन से अल्फाज है जो बोलने चाहिए, हमको उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। बेस्ड ऑन दैट आपका रिएक्शन चाहिए होगा। अच्छा, एक बात किसी के जहन में यहां आ रही होगी, सर अब तो 16 साल की उम्र हो गई, अब यकीन भी बन गया,
बिलीफ भी बन गए, डिसीजन भी है, एनवायरमेंट भी है, तो क्या आप क्या छोड़ दे? तो मैं आपको एक सिंपल बात बताऊं कि अल्लाह ताला ने इंसान में खूबी दी हुई है कि वो जब चाहे अपने निगेटिव बिलीफ को साफ कर सकता है, इरेज कर सकता है। गलत चीजें सीखी हुई उसको तोड़ सकता है, गलत रिवायतें जो सीखी हुई उसको इनकार कर सकता है। नए बिलीफ, नई सोच, नई थिंकिंग, नई पॉजिटिविटी को इख्तियार कर सकता है। इसकी एग्जांपल क्या है? प्री इस्लामिक एरा, आपने सुना होगा। अक्सर हम तो इतने बड़े इस्लामिक स्कॉलर नहीं है, लेकिन जो छोटी मोटी बातें हमारे घर पे जो लोग आते हैं उनसे सुनते अल्लाह वालों से, तो एक बात कहते हैं अक्सर कि भाई सहाबा की जिंदगी पहले कैसी थी और सहाबा की जिंदगी बाद में कैसी होगी। वो सहाबा जो लड़कियों को पैदा होते से ही कत्ल कर देते या उनको दफना देते, वही सहाबा औरतों की इज्जत करने वाले बन गए, लड़की को रहमत करने वाले, रहमत समझने वाले बन गए। सिमिलरली वो सहाबा जो एक ऊंट के पानी पहले पीने की वजह से कई सैकड़ों साल तक जंगें चलती, वो एक दूसरे को माफ करने वाले बन गए। कब बन गए? जब पुराने यकीन निकले, पुराने बिलीफ निकले और आप सब में नए बिलीफ आए। सिमिलरली बेटा, हमारी जिंदगी का दस्तूर अभी भी वही है। आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स भी बन सकते हो। पॉसिबिलिटीज आर देयर, यू हैव टू डेयर। आपको हिम्मत दिखानी है, आपको अपने आप को चेंज करना है। अगर आप भी नहीं चेंज होंगे तो आने वाली जनरेशंस भी नहीं चेंज होंगी। इस तरीके से आपका बिहेवियर चेंज होता है। ये सबसे बड़ी चीज, ड्राइविंग फोर्स है जो इंसान को ड्राइव करती है, जो इंसान को उस काम के लिए खड़ा करती है जिस काम को उसको जाना है। अब इसमें जो मैक्सिमम जो खेल है वो खेल है आपके माइंड का। माइंड के दो हिस्से होते हैं, हमने अक्सर सुना है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे एकदम खामोशी से बैठे हुए हैं, थोड़ी बैठने में दिक्कत हो रही है। उधर लड़कियां तो बहुत ही अच्छी तरीके से बैठी हुई है, लड़कियों में थोड़ी डिस्कम्फर्ट है, लेकिन वो भी एक भी बच्चा ऐसा नहीं है कि अपनी टोपी को निकाल कर खुजाना शुरू कर दे या अपने कपड़े निकालकर गांगुली की तरह नाचना शुरू कर दे। अगर ऐसा कोई करता है तो मैं उसको क्या कहूंगा? इसका क्या हुआ? कुछ ना कुछ सर गया। मतलब आपका कॉन्शियस का वो माइंड जो है वो बेहतरीन काम कर रहा है। इसकी दलील ये है कि जिस वक्त जो काम करना चाहिए वो काम अगर आपसे हो रहा है तो आप कॉन्शियस माइंड आपका एक्टिव है। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? सबकॉन्शियस माइंड वो होता है जो हमारे फैसलों में 90% का हिस्सेदार होता है। 90% का हिस्सेदार से मेरा मुराद ये है कि अगर एक बच्चे को मैं कह रहा हूं बेटा 90% आने के लिए 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 16 घंटे पढ़ने के लिए जो उसको अंदर से जो आवाजें आ रही है, सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वही इंसान का बिलीफ, यकीन, वैल्यूज की फाइल को बंद लिख कर संभाल कर रखता है। सर यहां पर है, मैं एक सवाल पूछूंगा कि नमाज कितने साल पर फर्ज है बच्चे पे? 14। सख्ती कर सकते नमाज 10 इयर्स की एज में नमाज की सख्ती है। अच्छा, आप इसका साइकोलॉजिकल रीजन देखेंगे। जब मैंने साइकोलॉजी पढ़ा, जब मैंने एनएलपी पढ़ा और बहुत सारी साइकोलॉजी के ऊपर किताबें, वीडियोस वगैरह देखा, तब मुझे समझ में आया कि भाई 10 साल में ही क्यों सख्ती करने का बोला गया है। अगर आप ससम चाहते तो 2 साल में भी कंपल्सरी करने का बोलते। 2 साल में बच्चा बोलता है, 3 साल में बोलते, 4 साल में बोलते, 5 साल में बोलते, लेकिन साइकोलॉजी का लेवल देखो आप ससम का। जो बाद में बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने इस बात को प्रूव किया कि बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड डेवलप होना शुरू होता है, काम करना शुरू होता है जब वो मां के पेट में होता है। इसीलिए माओ से कहा जाता है कि अगर वो हामिला होती है तो अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे कुरान शरीफ की तिलावत करो, अच्छे किस्से सुनो, उसका असर जो उसके सबकॉन्शियस माइंड पर होता है। सिमिलरली बहुत सारे ऐसे तरक्की याफ्ता ममालिक है जहां पर यह कहा जाता है कि जैसे हामिला हुई एक औरत, उसकी डिलीवरी तक उसको कौन सी फिल्म दिखाई जाएगी, कौन सी गिज़ा खिलाई जाएगी,
सारी बातें तय होती है। सिगरेट पीना घर में अलाउ नहीं होता है जहां पर कोई हामिला है। चिल्लाना वहां पर कानूनी जुर्म होता है जहां पर जिस घर में कोई हामिला औरत है, प्रेग्नेंट औरत है। ये सारी बातें होती है क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो होता है आपका वहीं से काम करना शुरू कर देता है। और बच्चा 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, अगर उसके सामने जो जो हरकतें घर में हो रही है वो सारी बातें बच्चा सुनता है और उसका सबकॉन्शियस माइंड उसको लिख कर दफन कर देता है। हमको लगता है कि बच्चा छोटा है, निकल गई बातें, बच्चे को भी पता नहीं होती है कि ये बातें है। एक्चुअल में वो बातें लाइव होती है लेकिन बरीड होती है, जिंदा लेकिन दफन होती है। फॉर एग्जाम्पल, माँ का और बाप का झगड़ा हुआ किसी बात पर, खाने में एक बाल आ गया था, उसके ऊपर अब्बा को थोड़ा गुस्सा आ गया, अम्मी को भी थोड़ा ईगो आ गई, दोनों में झगड़ा हुआ और बहुत दिन तक झगड़ा चला। ये बच्चा 3 साल का बच्चा सारी बात को ढूंढ रहा है, सोच रहा है, देख रहा है। देखने के बाद में उसके जहन में उसको, हमको लगता है कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उस बात उसे सारे वाक्य को पूरा कैप्चर करके पिक्चर ले लिया और आपके सबकॉन्शियस माइंड में डालकर भूल गया। उसकी माँ कह रही है कि तेरे से बेहतर कि मेरे को औलाद ना होती गुस्से में कभी कभी, तेरे से बेहतर यह है कि हम ला औलाद होते, ऐसी औलाद से तो मर जाना बेहतर है। इस तरीके के गुस्से में कभी कभी हमारी माएं बहनें सेंटेंस कहती है। अब ये सारी बातें बच्चा सुन रहा है, सुनकर लिख रहा है, लिखने के बाद में अंदर दफन कर दे रहा है। ये बच्चे को भी पता नहीं कि कब निकलेंगी। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, आपको पता है 24 साल का बच्चा, उसकी शादी होती है। शादी के बाद में बच्चे की जो बीवी आती है, बीवी उससे कहती है कि आपकी माँ बड़ी जालिम है, आपकी माँ बड़ी जालिम है। बच्चा बोलता है कि बेवकूफ औरत, जिस औरत ने मेरे लिए सब कुछ कुर्बान कर दी तो उसको ऐसा कह रही है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद वही बच्चा के अंदर से एक आवाज आती है, वाकई तेरी अम्मी थोड़ी जालिम है। क्यों? अंदर से सबकॉन्शियस माइंड से जब बार बार रिपीटेशन किया जाता है तो बात को दरकिनार नहीं करता है और कहता है वाकई मेरी अम्मी में कुछ प्रॉब्लम है, और बच्चा अपनी माँ से सेपरेट हो जाता है, झगड़ा कर लेता है वगैरह वगैरह। ऐसा कहीं पॉसिबल नहीं है कि इतने साल तक के इतने लाड़ प्यार में किसी माँ ने बच्चे को रखा हुआ है और बच्चा 2 साल में सारी बातें भूल जाए। कहीं ना कहीं हमने उस वक्त बातें कही थी जब उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव था। और सबकॉन्शियस माइंड आपके फैसले लेने के लिए सबसे ज्यादा रोल अदा करता है। आपको अगर अपने आप को प्रिपेयर करना है तो प्रिपेयर करने से पहले शर्त यह है कि आप कॉन्शियस माइंड से ज्यादा सबकॉन्शियस माइंड को तैयार किए। और सबकॉन्शियस माइंड की गिजा क्या है? अच्छा यकीन, अच्छी बात, पॉजिटिविटी। ये सारी बात अगर आप लोग बोएंगे तो इसमें से बातें निकलेंगी और तब जाकर आपको रिजल्ट मिलेगी। और तब जाकर एक लड़की को उसकी माँ अगर 12 बजे रात को उठाएगी कि बेटा पढ़ाई कर रही है, पढ़ाई इतना मत करो वरना काले घेरे पड़ जाएंगे आपके नीचे। ज्यादा पढ़ने से होते हैं कभी कभी ज्यादा जागने से। तो बच्ची कहेंगी अम्मी आपकी बात पे दम है, वाकई काले घेरे पड़ जाएंगे तो खूबसूरती में प्रॉब्लम आ जाएगा, खूबसूरती में प्रॉब्लम आएगा तो शादियों में प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे मसाइल होंगे। बच्ची का कॉन्शियस माइंड बहुत गौर फिक्र कर रहा है और बच्ची सो जाती है। दूसरे घर में दूसरी बच्ची है, उसकी माँ 2 बजे रात को उसके कमरे में आती है और सेम सवाल पूछती है, सेम चीजें कहती है कि बेटी ऐसा होगा वैसा होगा। बच्ची के अंदर से आवाज आती है कि नहीं मेरे को पढ़ना है। बच्ची कहती है ये काले घेरे पेरे लौली से चले जाएंगे, लेकिन मेरा वक्त जो है ना वो बाद में आने वाला है। ये अंदर से जो ड्राइविंग फोर्स है मेरे बच्चों, वो कहां से आई पता है? वो सबकॉन्शियस माइंड से है। फिर वो बच्ची सो रही है और फजर में फिर से उठ जा रही है, बगैर अलार्म के उठ जा रही है। बगैर अलार्म के वो बच्चा जो है वो फिर से उठ जा रहा है। कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? कौन सी चीज है जो रात को भी उसको जगाए रख रही है? वो सबकॉन्शियस माइंड है। आपको अगर नींद में मच्छर काटता है तो उसको मारने के लिए आपको पहले चश्मा पहनना पड़ता है, मुंह धोना पड़ता है, मुंह धोकर चेक करेंगे यहाँ मच्छर किधर है, यहाँ पर डायमेंशन चेक करेंगे, यहाँ मैं हाथ उठाता हूँ अब मारता हूँ। ये सब चीजें कैसी होती है? मच्छर ने आपको काटा, आपने ऑटोमेटिकली आपके दिमाग ने ऑर्डर दिया कि यहाँ पर उसका प्लेस ट्रैक हुआ है,
फट जैसे आपने मारा, आपने हाथ का ऐसा किया, आपके कपड़े से साफ कर लिया नींद में और सो भी गए, आपकी नींद में खुला भी नहीं। ये ऑटोमेट प्रोसेस जो होता है, सुबह आप उठे, अचानक से आपको जहां जाना है, आपने ब्रश किए वगैरह, आपने दिमाग लगाए कि पहला काम क्या करना है। सिमिलरली ये सारी चीज ऑटोमेट हो गई है, मतलब ये हमारे कॉन्शियस माइंड की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की जिम्मेदारी है। सिमिलरली जब हमारा मकसद क्लियर होता है, जब हमारा मकसद क्लियर होता है, जब हमारा विजन क्लियर होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड की गिजा में सबसे बड़ी गिजा जो है वो विजन है। विजन जो मुझको दिख रहा है किसी और को नहीं दिख रहा है, जो मैं देख रहा हूं और कोई और नहीं देख पा रहा है, उसको कहते हैं विजन। मैं अपना विजन आपके सामने कहूं, मैं हमेशा कहता हूं, भले आप भी मेरे ऊपर हंस दे, चाहे कोई और मेरे ऊपर हंस दे, मैं अक्सर अपने जगह पर अपना विजन देता हूं। चाहे लोग आपके ऊपर हंस दे, आपकी मजाक उड़ाए, दुनिया का नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। दुनिया में अगर सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर की अगर बात होती है तो वो एहसान सैयद की बात हो, ये मेरा सपना है। अगर किसी को तकलीफ है, डिप्रेशन हो जाए और हमारे सामने आए और हमसे बात करे, उसका डिप्रेशन 5 मिनट में दूर कर दे, ऐसी अल्लाह ताला खूबी अता करे, ऐसा नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। हमने सोचा, सोचने के ऊपर जेल हो गई, या पुलिस ने बोली कि भाई आपके ऊपर टैक्स लगेगा, आपने कुछ ज्यादा बड़ा सोच लिया। सोचता था तो राबड़ी का सोचता, भाई थाने का सोचता, कुछ हुआ। उसका फायदा यह हुआ कि चांद नहीं तो तारे सही, अल्लाह ताला ने उतना नहीं कराया, लेकिन 22 डिस्ट्रिक्ट में 300 प्रोग्राम करवा दिए। आज महाराष्ट्र में अगर किसी का नाम लिया जाता है मोटिवेशनल स्पीकर्स का, तो लिस्ट में हमारा नाम भी लिया जाता है। तो भले अल्लाह ने इंडिया का नहीं बनाया, महाराष्ट्र का तो बना दिया। महाराष्ट्र में भी टॉप के नहीं है तो कम से कम हमारे डिस्ट्रिक्ट के तो बन जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट के भी ना बन सके अपने एरिया के तो बन जाएंगे। लेकिन सोचो तो सही, सोचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चीज आपको ड्राइव करेंगे बेटा। बेस्ट पॉसिबल थिंग्स, एक अशरफुल मखलूकात के लिए सबसे बेस्ट चीज क्या हो सकती है? बेस्ट औहदा, बेस्ट रेपुटेशन, बेस्ट काबिलियत। लोग आपको आपके हाथ को देखे, आप कैसे इलाज करते, दूर दूर से आपके लिए पास में आए। कोई डॉक्टर माजिद औरंगाबाद में लाइन लगती है, 3-3 महीने का अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। 3 महीने का अपॉइंटमेंट, मेरे कुछ ताल्लुकात थे उनसे तो हमारे को 1 महीने मिल गया, लेकिन 3 महीने का अपॉइंटमेंट लगता है। ऐसी शख्सियत, बड़ा सोचो यार। अब छोटी बड़ी चीजें बहुत होगी, ये बड़ा सोचेंगे तो ये बड़ा आपको रात में जगाएगा, सुबह 4 बजे आपको उठकर खड़ा कर देगा। ये बड़ा हो रहा है, छोटी बड़ी चीज नहीं। 10,000 की नौकरी, 5,000 की नौकरी नहीं, ये भी करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन बड़ा करेंगे, धीरे धीरे वहां तक भी पहुंचेंगे। हो सकता है कि शुरुआत 10,000 से करनी पड़े, लेकिन सोच बड़ी है हमारी। नेक्स्ट चीज जो होती है इमोशंस। इमोशंस से मेरी मुराद ये है कि मेरे प्यारे बच्चों, इमोशंस वो जज्बात होते हैं कि मेरी माँ का सपना है कि मैं बड़ा बन जाऊं, मेरे अब्बा का सपना है कि मैं साइंटिस्ट बन जाऊं, मेरी अम्मी चाहती है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा साइकियाट्रिस्ट बनूं, मेरी अम्मी चाहती है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनूं, मेरी अम्मी चाहती है कि मैं इजादात करूं। ऐसे इमोशंस, अपनी तकलीफ, अपनी परेशानी है, मेरी माँ की जो परेशानी है ना, अब मुझसे देखी नहीं जाती है। इस चीज की ओनरशिप मैं लेता हूं। इस ओनरशिप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरी जिम्मेदारी है। इस घर को चेंज करने की जिम्मेदारी मेरी है। ये इमोशन जब आएंगे ना, तब जाकर रातों की नींद खराब होगी। ऐसे नहीं आएंगे। जिसके सपनों में जान होती है ना, तो उनको नींद नहीं आती, नींद उनसे डरती है। उकताहट, बोरियत उनसे दूर पनाह मांगते हैं। ठीक है, नहीं भाई, इसके सपने बहुत बड़े हैं, इसके इमोशंस इतने स्ट्रांग हैं, अपने माँ को तकलीफ में, अपने बाप को मजदूरी करता, रिक्शा चलाते हुए नहीं देख सकता मैं। 10 बाय 10 की गोली के अंदर छोटे सी चौल में रहकर कब तक जिंदगी गुजारेंगे? मेरे छोटे भाई बहन के लिए भी बेहतर मकान का इंतजाम कर दो, पर्दे का इंतजाम कर दो। ये सारी चीजें मेरी जिम्मेदारी है। आई विल टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो इमोशंस है ना, उसके बाद में आता है अफर्मेशंस। अपने आप से बार बार ये सारी बातें बोलना, आई कैन डू इट, मैं कर रहा हूं। इसलिए आपसे कहा जाता है कि नाउमीदी कुफ्र है। क्यों कहा जाता है नाउमीदी कुफ्र है? नाउमीदी इसका अपोजिट है अफर्मेशंस का।
अफर्मेटिव सेंटेंस अपने आप से मैं कर सकता हूं। मैं बीमार भी हूं तो क्या फर्क पड़ता है, अल्लाह ताला शिफा दे देगा, मैं इलाज करूंगा। मैं अगर मुझे पढ़ाई में इतनी काबिलियत नहीं है, फर्क नहीं पड़ता है, 9th में कम मार्क्स आएंगे, 10th में लेके आऊंगा, इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा, अपने एफर्ट्स दूंगा, अपनी काबिलियत को इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा, ट्यूशंस लगाऊंगा, डबल पढ़ूंगा, दोस्तों के पास में जाऊंगा, शर्मिंदगी को खत्म करूंगा, अपने आप को थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। ये सारी बातें अपने आप से कहना। नेक्स्ट, विजुअलाइजेशन। यहाँ पर पेरेंट्स बैठे हुए, जिनके पेरेंट्स यहाँ पर आए हुए, सोचो एक मंजर है, गडकरी में एक प्रोग्राम है आलूदा का, 1000-2000 पब्लिक है, आपकी स्कूल की पब्लिक, बाहर की पब्लिक, यहाँ का नगर सेवक, एमएलए, एमपी सब। आलूदा ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, फेलिसिटेशन फंक्शन। उनका एक बच्चा जो है ग्रांड मेडिकल कॉलेज में 720 में से 650-700 मार्क्स लेके पास हुआ। प्राउड बात है स्कूल के लिए, तो स्कूल ने ऐसे बच्चे के लिए वो एक बहुत बड़ा फेलिसिटेशन रखा हुआ है, और वो आपके लिए रखा हुआ है। और उस प्रोग्राम के अंदर आपको बुलाया जा रहा है, आपकी अम्मी अब्बा आपके साथ में है, आपकी अम्मी अब्बा के इतने बेहतरीन कपड़े नहीं है, इतने खुशबू वाले उनके अतर नहीं है, लेकिन वो सब आ रहे हैं स्टेज पे, आपको दिया जा रहा है। इमेजिन दैट फीलिंग, वो विजुअलाइजेशन करो। एमबीबीएस की डिग्री खत्म हो रही है आपको, एक बच्चा यहां मैंने देखा क्रांति नगर में, एमएस, और बहुत बड़ी मेरे ख्याल से न्यूरो सर्जन है। नोबडी नोस यार, कोई क्रांति नगर की इतनी छोटी गलियों में रहकर भी एमएस कर सकता है, न्यूरो सर्जन बन सकता है। व्हाट वुड बी द फीलिंग्स ऑफ देयर पेरेंट्स? उसके पेरेंट्स को क्या लगता होगा? विजुअलाइज करो मंजर मेरे बच्चों, हंसी मजाक के अंदर जिंदगी निकल जाएंगी, हम भी इसी दौर से गुजरे हुए। विजुअलाइज करो मंजर, वो विजुअलाइजेशन आपको, वो पिक्चर हमेशा अपने दिमाग में रखो। नेक्स्ट, प्रैक्टिस और रिपीटेशन। फिर इस चीज की प्रैक्टिस, नहीं आ रहा है फिर से तैयारी, नई तकलीफ हो रही है, नहीं याद हो रहा है, फिर से कुछ नया तरीका। वो तरीके कौन से हैं वो भी डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि आपका दिमाग जो होता है ना, उसके दो हिस्से होते हैं। अगर उसको बायोलॉजिकल टर्म में देखा जाए तो, साइकोलॉजिकल टर्म से मैंने बताया था कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। बायोलॉजिकल टर्म में देखा जाए तो नियोकॉर्टेक्स और लिम्बिक ब्रेन। लिम्बिक ब्रेन आप देख रहे हैं, इतना लिम्बिक ब्रेन है और ये नियोकॉर्टेक्स ब्रेन का इतना हिस्सा है। यानी आपका जितना भी लॉजिक लगाने के काम है, अकलमंदी के काम, अगर मैं आपको कहूंगी कि भैया राबड़ी के अंदर ट्यूशन लेता हूं, जिंदगी चेंज कर दूंगा, आ जाओ मेरा घर पीछे है, 5000 रुपए दो, एक हफ्ते में तुमको जिंदगी तुम्हारी चेंज कर दूंगा, तो आप क्या सोचेंगे? तो भाई एक हफ्ते में क्या जादू की छड़ी लेके पैदा हुआ है क्या? इतना लॉजिक लगाएंगे आप, ये सारी बातें लगाएंगे, भाई इतना तेरे को कमान है ना तो खुद करोड़पति बन जा। ऐसे तरह तरह के आप लॉजिक लगाएंगे, वो लॉजिक रहते हैं, फैक्ट्स, फिगर, कॉम्प्लिकेशन की इंफॉर्मेशन आप गैदर करेंगे। और भाई बेवकूफ थोड़ी है हम, तो तेरी बात पर यकीन कर ले, ऐसी कोई जादू की छड़ी लेकर तू नहीं आया मेरे भाई एहसान, हम तेरी बात को नहीं मानते। ये सारे काम कौन कर रहा है? नियोकॉर्टेक्स ब्रेन। सारा लॉजिक, सारा फैक्चुअल एनालिसिस। भाई नहीं देना तेरे को 5000 रुपए। उसके अलावा दूसरा दिमाग का हिस्सा जो होता है वो होता है लिम्बिक ब्रेन, जो फीलिंग्स के ऊपर काम करता है। आपकी फीलिंग्स, ट्रस्ट, लॉयल्टी, आपके अम्मा अब्बा की तस्वीर, आपके अम्मा अब्बा के हालात, उनकी तकलीफें, उनकी परेशानियां, उनकी उम्मीदें, उनके विजन, उनके गोल, ये सब ड्राइव करते हैं एक इंसान को बेहतरीन काम कराने के लिए। तो आपको सबसे पहले ये साइकोलॉजिकली प्रूव होता है, बायोलॉजिकली भी प्रूव होता है। अब जो चीज होती है, रीजंस क्या है कि भाई सारी बातें अच्छी लगी है एहसान भाई तुम्हारी, अब मुझे बताओ भाई फिर भी फर्क पड़ता नहीं है भाई मेरे को कुछ, कौन कौन से रीजंस है जो हमको कंसंट्रेशन को लेने नहीं देते, हमारा कंसंट्रेशन में दुश्वारियां पैदा करते हैं। सबसे व्हाई वी कांट डेवलप कंसंट्रेशन में 6 प्रोक्रास्टिनेशन ट्रिगर्स, ये 6 चीजें। बोरिंग, भाई पढ़ाई बहुत बोरिंग लगती है सर। डिफिकल्टी, बहुत डिफिकल्ट है सर, मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है, ट्रिग्नोमेट्री तो सब ऊपर से जाता है। फ्रस्ट्रेटिंग, अनस्ट्रक्चर, भाई कुछ समझ लेता है पहले चैप्टर का दूसरे चैप्टर से कोई संबंध समझ में नहीं आता है,
पहले चैप्टर के पहले हिस्से से दूसरे हिस्से तक समझने के लिए कुछ दिमाग लगता नहीं है। एम्बिग्यूटी, लैक ऑफ इंट्रिंसिक रिवॉर्ड, लैक ऑफ इंट्रिंसिक रिवॉर्ड, लैक ऑफ पर्सनल मीनिंग, यानी अंदर से कुछ आपको मिल नहीं रहा, आपको महसूस ही नहीं हो रहा है कि करके कुछ फायदा है। भाई इतने लोगों ने 60% लेकर आए, इतने % लोग घूम रहे हैं, हमको क्या मिल जाने वाला है? कोई फायदा नहीं है। उसके बाद में प्रोडक्टिविटी इंग्रेडिएंट्स, फोकस भी डेवलप नहीं होता है। लेकिन प्रोडक्टिविटी के लिए सबसे पहली चीज होती है फोकस। हमको फोकस ही नहीं आता है, कौन से टाइम में पढ़ना है ये हमको पता नहीं। इनके सबके रीजंस आपको पेन डाउन करना है और पेन डाउन करके आपको निकालना है। बोरिंग है तो कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए, डिफिकल्टी है तो आसानियां है। पहले जमाने में सिर्फ मैथ्स की और साइंस की ट्यूशन लगा करती थी, आज के जमाने में सबकी ट्यूशन लग रही है। तो आप उस सलाहियतों के और रिसोर्सेज के दौर में हैं जहां पर आपको डिफिकल्टी दूर करने के ऑप्शंस है। इंडिविजुअल गाइडेंस ले सकते हैं सर से जाकर, किसी ट्यूटर से मिल सकते हैं। फ्रस्ट्रेटिंग, आपको बहुत चिढ़ आती है, अनस्ट्रक्चर है, उसको स्ट्रक्चर बनाओ, उसको बाइफर्केशन करो, बड़े चैप्टर्स को छोटे चैप्टर्स में डिवाइड कर दो। ये सारी चीजों को आपको करना है। लैक ऑफ इंट्रिंसिक रिवॉर्ड, क्या मिलेगा आप अपने लेवल पर तय कर लो कि भाई इतना चैप्टर खत्म करूंगा तो एक गेम खेल लूंगा, इतना चैप्टर का इतना टॉपिक खत्म कर लूंगा तो गेम खेल लूंगा, फला चीज कर लूंगा। पर्सनल मीनिंग, फिर से आगे बात आपकी विजन की, आपके माँ बाप की तकलीफों की। ये सारी चीजों को पेन डाउन करके उसके सामने टिक मार्क करना शुरू करो कि मैंने काम करना शुरू कर दिया। अदरवाइज आपका कंसंट्रेशन डेवलप होने वाला। कंसंट्रेशन क्यों नहीं हो रहा है? इन्हीं वजह से नहीं हो रहा है। सारी बातें करने की कोशिश करो, इंशाल्लाह सॉल्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट, हाउ टू गेट योर ब्रेन टू फोकस। ये कुछ 2-3 चीजें हैं। पहली चीज, फर्स्ट मोमेंटम, देन प्रोडक्टिविटी। जापानीज में एक टेक्नोलॉजी होता है उसको काइजन, आपने बहुत जगह उसका नाम सुना होगा। काइजन को एक ब्रीफ पहले समझाया जाए तो उसका मतलब होता है ब्रेक वर्क इनटू स्मॉल पीसेस। यानी अगर कोई डिफिकल्ट काम मिल रहा है, कोई तकलीफों वाला काम मिल रहा है, तो उसको क्या करो, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करो फोकस को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट चीज, रिलीज टेंशन एंड इंटर इन द स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ फ्लो में चलने के लिए, यानी अगर आपको सपोज एक 100 चैप्टर्स याद करने हैं, 5 में एक में 20 चैप्टर्स है, 100 चैप्टर्स याद कर रहे हो, 100 चैप्टर देखेंगे तो तकलीफ होगी। 100 चैप्टर की बजाय उसको एक सब्जेक्ट में 20 चैप्टर देखो, एक चैप्टर के अंदर 7 पॉइंट देखो। ये बाइफर्केशन जो है उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस के अंदर डिवाइड करने का रूल जो है, दैट इज द काइजन। नेक्स्ट जो होता है, अब आपके टेंशन को रिलीज करो। भाई टेंशन मुझको इसलिए नहीं लेना है कि टेंशन लेना से मेरा भी प्रॉब्लम हो सकता है, मेरी अम्मी का भी प्रॉब्लम हो सकता है, घर का भी प्रॉब्लम हो सकता है। टेंशन को छोड़कर मुझे पॉजिटिविटी को फोकस करना है कि मेरे एफर्ट्स में कितने रह सकता हूं।